हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी वाले लोग, जहां लेटेस्ट आईटी में क्या चल रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं हिंदी में। हमारे पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि डिप्लॉयमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग कितने टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप्स हैं। हमारे इस वीडियो में हम उसे रिवाइज करेंगे और कोरिलेट करेंगे टेक्निकली टाइप्स ऑफ क्लाउड से इन डिप्लॉयमेंट मॉडल। इसमें पहले था बेयर मेटल, जो कि क्लाउड सेटअप तो नहीं है लेकिन हार्डवेयर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, जो एक बार सेट हो गया तो उसको चेंज करना बहुत टफ है। जैसे कि अगर एक बार कोई घर बिल्ट हो गया तो उसमें चेंजेस करने के लिए आपको बहुत कुछ तोड़कर रिनोवेट करना पड़ता है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप 3 टाइप से हो सकती है। इसमें पहला है प्राइवेट क्लाउड, जिसका एग्जाम्पल पिछले वीडियो में अपार्टमेंट था, जो कि एक फुल फ्लेज बिल्ट हाउस के कंपैरेटिवली ज्यादा एडजस्टेबल तो है, लेकिन एक अपार्टमेंट में भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लीज साइन करनी पड़ेगी। अगर आपने 2 बेडरूम का अपार्टमेंट रेंट किया है और अगर आपके घर कुछ गेस्ट आ गए तो आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। इन केस आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप और बड़ा अपार्टमेंट लीज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पिछली लीज ब्रेक करके न्यू लीज साइन करनी पड़ती है। अपार्टमेंट के मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको आपका पर्सनल स्पेस मिलता है बट विथ लॉट ऑफ कंडीशंस। और सेम है प्राइवेट क्लाउड में। यहाँ पर आपको आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी या मेंटेनेंस ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेटा सेंटर आपके सोलो यूज के लिए है, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसे शेयर नहीं करते, तो डेफिनेटली प्राइवेसी है। लेकिन डेटा सेंटर को आप खुद मैनेज करते हैं। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लिमिटेड एक्सपेंशन है, मतलब मान लो कि आपका वर्चुअल मशीन 32 कोर सीपीयू, 8 GB रैम और 560 GB हार्ड डिस्क, ऐसा फॉर एग्जांपल एक आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप कर लिया और उसमें कुछ फर्दर डिस्क स्पेस ऐड करना है, तो आप ऐड तो कर सकते हैं बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये नहीं कि अनलिमिटेड डिस्क स्पेस बाय डिस्क स्पेस ऐड किए जा रहे हैं। देयर इज अ सर्टेन कैपेसिटी लिमिट। उसके बाद उस हार्डवेयर की कैपेसिटी लिमिट एक बार एक्सीड हो गई तो आपको एक्सपेंशन के लिए नया हार्डवेयर सेटअप करना पड़ेगा और खुद का डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए बहुत सारे अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा ही और भी कई लिमिटेशंस हैं खुद के डेटा सेंटर को मेंटेन करने के लिए, जिसके बारे में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस किया था। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो ये तो था प्राइवेट क्लाउड। अब डिप्लॉयमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप का सेकेंड टाइप है पब्लिक क्लाउड, जिसका एग्जाम्पल पिछले वीडियो में एक होटल था, जहां हम जब चाहे जिस भी रूम साइज में चेक इन कर सकते हैं या चेकआउट कर सकते हैं। हमें उतने ही दिनों का रूम रेंट पे करना होगा जितना हमने यूज किया है। होटल रूम में मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती, एक्सेप्ट आप उसे बस एज पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यूज कर सकते हैं। सेम ही सिचुएशन है पब्लिक क्लाउड में। इसे आप ओन नहीं करते, बस अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब करते हैं और काम हो जाने पर आप चाहे तो इसे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वाया इंटरनेट कनेक्शन अपने सारे सर्विसेज यूज करते हैं। यहाँ पर आपकी कोई मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एक्सेप्ट फ्यू सर्विसेज जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, जो कि आपके वर्चुअल मशीन में कौन कनेक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसके सिक्योरिटी रूल्स आपको खुद डिफाइन करने हैं। पब्लिक क्लाउड का एक और बेनिफिट ये है कि जैसे कि इसमें आप जब चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके नीड्स।
जैसे मान लीजिए बिजनेस आवर में आपको आपकी माइक्रो सर्विसेज के 12 पॉड्स चाहिए, लेकिन ऑफ आवर्स में आप 5 पॉड से भी ट्रैफिक को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप ऐसे रूल्स डिफाइन कर सकते हैं जहां आपके वीएम को एक डिफाइंड टाइम पीरियड में शट डाउन कर देगा और इसका सीधा इफेक्ट आपकी बिलिंग पर पड़ेगा। आपने जितनी सर्विस यूज की है बस उसी की पेमेंट करनी पड़ेगी। डिप्लॉयमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप का थर्ड टाइप है हाइब्रिड क्लाउड। जैसा कि इसका नाम है हाइब्रिड, मतलब ये पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन है, जिसका एग्जाम्पल पिछले वीडियो में अपार्टमेंट प्लस स्टोरेज स्पेस था। और अगर आपको पता है कि अगले 1 साल में आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी फेस्टिवल्स के टाइम में आपके घर पे कुछ गेस्ट आते हैं, जिसके कारण आपको फर्नीचर्स वगैरह टेम्पररीली मूव करनी पड़ेगी, तो बस उस टाइम में आप एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस रेंट कर सकते हैं। आपके अपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे प्राइवेट क्लाउड के एग्जाम्पल में थी वैसे ही रहेगी, बस स्टोरेज स्पेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टोरेज स्पेस सर्विस प्रोवाइडर की रहेगी, जैसा कि पब्लिक क्लाउड के रेफरेंस में था। तो जैसे कि हमने बात की, हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन है। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके ऑन प्रीमाइसेस प्राइवेट क्लाउड में है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक क्लाउड में है वो उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए ओवरऑल हाइब्रिड क्लाउड एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आप अपने एप्लीकेशन का डेटा शेयर नहीं करना चाहते, तो आप अपने कंपोनेंट्स को प्राइवेट क्लाउड में रख सकते हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बैकअप के लिए चाहिए, अगर प्राइमरी डाउन हो गया और कुछ डिजास्टर सिचुएशन है, तब फॉर टाइम बीइंग आप प्राइवेट क्लाउड में अपने एप्लीकेशन को अप करके बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका जो कि आपका पब्लिक क्लाउड में है उसको आप डाउन रख सकते हैं ताकि वो आपकी बिलिंग को इम्पैक्ट ना करे। तो ऑल टुगेदर ये है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट मॉडल, यानी कहाँ डिप्लॉय करना है। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्विस मॉडल के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के बारे में। इसमें भी हम पहले एक एग्जाम्पल लेंगे और बाद में उसे कोरिलेट करेंगे, लेकिन ये होगा हमारे अगले वीडियो में, जिसे मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।